हरदीप सिंह पुरी जी ने ये क्लैरिफाई किया है कि बाय द ईयर एंड मतलब 2026 के एंड से पहले पहले आपको 500 फ्लेक्स फ्यूल के स्टेशंस इंडिया के अंदर मिल जाएंगे। एक को तो ऑलरेडी इनॉग्रेट भी कर दिया गया है, पूसा रोड दिल्ली के अंदर। लेकिन दोस्तों आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो E85 की प्राइसिंग निकल कर आई है मतलब 82 रुपीज कहां तक जस्टिफाइड है, गाड़ी की रनिंग कॉस्ट कैसी रहने वाली है, और क्या अभी जो गाड़ियां आ रही हैं मतलब जो E20 गाड़ियां आ रही हैं उनसे ये गाड़ियां बेटर हैं या हम सब भाई लोगों को इन सारी चीजों के अंदर फंसाया जा रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप कोई भी गाड़ी परचेज करने के बारे में सोच रहे हो, टाटा की गाड़ी, मारुति की गाड़ी, हुंडई की गाड़ी, महिंद्रा की गाड़ी, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ में एक और बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन मेरे को काफी ज्यादा अभी रिसेंट के अंदर आ रहा है कमेंट्स के माध्यम से, क्या ब्रेजा के अंदर 1.5 लीटर का FFE इंजन हम लोगों को देखने को मिलेगा। साथ में कुछ भाई लोग जिमनी के बारे में भी पूछ रहे हैं, कुछ भाई लोग जीवी के बारे में भी पूछ रहे हैं, कुछ भाई लोग विक्टोरिस के बारे में भी पूछ रहे हैं। सारी ही मारुति कार्स के अंदर अभी 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को यूज किया जाता है, तो बिल्कुल से उस बारे में भी बात कर ली जाएगी। वीडियो के लास्ट मिनट तक भरपूर कंटेंट देना चैनल का काम है, वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना आप सब भाई लोगों का काम है। साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, लाइक बटन, हाइप बटन को भी जरूर से दबा दें। अब बिल्कुल से हम लोग इस वक्त ट्रांजिशन फेज के अंदर आ गए हैं, जिस ट्रांजिशन फेज के बारे में मैं आप सबसे काफी टाइम से बोलते हुए आ रहा था कि पूरी इंडियन कार मार्केट ट्रांजिशन फेज के अंदर जाने वाली है। जो पुराने वाले पावर ट्रेन्स हैं वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो जाएंगे, पॉलिसीज के माध्यम से भी उन सबको काफी ज्यादा ड्रॉबैक्स आने वाले हैं और कॉस्ट ऑफ रनिंग भी उन सारी पावर ट्रेन्स की काफी ज्यादा होने वाली है। आप सबको ये सारी चीजें दिखाई देनी स्टार्ट हो गई हैं, किस तरीके से डीजल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, CNG के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, जो मैं रेगुलर वीडियोस के बीच में आप सबको बोलता रहता था। अगर आप रोज वीडियोस देखते हैं आपको जरूर से पता होगा, और इन्हीं सब चीजों की वजह से मैं आप सबको अप टू डेटेड सारी चीजों को लेकर रखता रहता हूं, सो दैट आपकी जो कार बाइंग है वो बिल्कुल से परफेक्ट रहे। और जिस तेजी से इस वक्त इंडियन कार मार्केट नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स की तरफ ऑलरेडी बढ़ना स्टार्ट हो गई है, फ्लेक्स फ्यूल इंजन को आप ऑलरेडी मारुति के एंड से देख चुके हो, जो स्लोली एंड स्टेडीली बाकी गाड़ियों के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, MSIL की, फ्रॉन्क्स, बलेनो, डिजायर, स्विफ्ट। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये वाला इंजन फ्रॉन्क्स के अंदर देखने को मिलेगा स्लोली एंड स्टेडीली, बाकी तीनों गाड़ियों के अंदर भी ये वाला इंजन आपको जरूर से देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले तो देखो ये वाली बात आ जाती है कि जो अभी नॉर्मल पेट्रोल आ रहा है, मतलब जो अभी एथेनॉल ब्लेंडेड 20% का पेट्रोल आ रहा है, जो भी गाड़ियां अभी सेल के अंदर आ रही हैं, मतलब जिन गाड़ियों को आप लोग अभी परचेज कर रहे हैं, लास्ट मंथ भी कुछ कम गाड़ियां नहीं बिकी थी। अराउंड 2 लाख यूनिट मारुति सुजुकी की गाड़ियों के बिके थे, अराउंड 60,000 यूनिट टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों के भी रिस्पेक्टिवली बिके थे, अराउंड 45,000 यूनिट्स हुंडई की गाड़ियों के भी बिके थे। और जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर ये चीज दिखाई थी, जो भाई इस वक्त गाड़ियों को परचेज कर चुके हैं वो इस वक्त और ज्यादा टेंस है इन सारी सिचुएशंस को लेकर, एज कंपेयर टू जिन भाइयों ने अभी तक गाड़ियां नहीं ली हैं या जो अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति के अंदर है, जो एक तरीके से बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि जिस लेवल के चेंजेस इस वक्त मार्केट के अंदर हो रहे हैं, बिल्कुल से वेट एंड वॉच करना ही सबसे बेस्ट ओपिनियन है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ बहुत ही जल्दी मार्केट के अंदर चेंजेस होंगे, आपको फ्लेक्सिबल कार्स भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगी। तो अब बात करी जाए जो E20 पेट्रोल है जो अभी गाड़ियों के अंदर आ रहा है, उसका एक्चुअल में होने क्या वाला है। देखो बिल्कुल से ये वाली संभावना भी है कि इसको ये E22 कर दें, E23 कर दें, E25 कर दें, और अगर इन्होंने ये वाली चीज नहीं करी तो बिल्कुल से ये इस वाले पेट्रोल का रेट इतना ज्यादा कर देंगे, मतलब मान के चलो 150 रुपए के आसपास का इस वाले पेट्रोल को ये लोग कर देंगे, और उन E20 गाड़ियों की रनिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपका कार चलाने का मन ही नहीं करेगा। तो देखो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये लोग E20 को बिल्कुल से डीमोटिवेट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी को ये किसी भी कीमत के ऊपर खत्म करना चाहते हैं। जो सारी सेइंग्स आप लोगों को सुनने में आ रही हैं, आत्मनिर्भर भारत, अन्नदाता अब ऊर्जादाता बनेगा, जो भी सारी बातें ये लोग कह रहे हैं, तो E20 पेट्रोल के साथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होएगा फ्यूचर के अंदर। ये वाली चीज मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर देता हूं। और BIS की जो गैजेट आई थी, मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूं। BIS की उस नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली मेंशन था कि ये लोग E22, E23, E25 को भी बिल्कुल से रोल आउट करेंगे। उसके अंदर ये मेंशन नहीं था कि E20 को बंद किया जाएगा, लेकिन जो सारे सिनेरियोस बनकर आ रहे हैं, बिल्कुल से E20 का बुरा हाल होने वाला है। और देखिए मैं आपको ये भी चीज बोल देता हूं कि ये लोग डायरेक्टली अभी बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि अभी जो सारी गाड़ियां आ रही हैं जो सेल के ऊपर चल रही हैं ऑलरेडी, वो E20 गाड़ियां हैं। तो यहां पर ऑब्वियसली कार मैन्युफैक्चरर्स का धमाकेदार नुकसान हो जाएगा, करोड़ों करोड़ों रुपए का, अगर मिनिस्ट्री ने ये चीज डायरेक्टली बोल दी कि E20 गाड़ियों को हम लोग बिल्कुल से खत्म कर देंगे, तो वहां पर एक अलग लेवल का कलेश स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए ये लोग बिल्कुल डायरेक्टली नहीं बोलेंगे
कि हम E20 गाड़ियों के साथ क्या करेंगे, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली ये लोग बहुत गलत ही करेंगे E20 गाड़ियों के साथ। और E20 पेट्रोल का अगर रेट इतना ज्यादा कर दिया जो कि हम जैसे आम लोगों के बिल्कुल ही आउट ऑफ रीच हो जाएगा, तो एक तरीके से गाड़ी परचेज करने का तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा ना भाइयों। ये भी तो आप सोच के देखो। लेकिन देखो, मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट भी क्लैरिफाई कर देता हूं। जो हरदीप सिंह पुरी जी ने ये वाली चीज बोली है कि 500 फ्लेक्स फ्यूल के पेट्रोल स्टेशन आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे बाय द ईयर एंड, इससे दोस्तों आप ये एजम्पशन लगाओ कि सिर्फ वैगनआर के लिए और 2 बाइक्स के लिए तो ये वाली चीज हो नहीं रही। काफी सारी गाड़ियां आपको सारे मैन्युफैक्चरर्स के एंड से बाय द ईयर एंड देखने को मिलेंगी। जहां तक चैनल की एजम्पशन आ रही है, जो नेक्स्ट गाड़ी FFV आने वाली है वो बिल्कुल से फ्रॉन्क्स रहने वाली है, क्योंकि देखो वो वाली गाड़ी तो बिल्कुल रेडी है। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि ₹82 का E85 पेट्रोल इन लोगों ने निकाला है, कहां तक वो सक्षम रहने वाला है, पॉकेट के लिए वो कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको ये चीज बोलना चाहता हूं, ये रेट थोड़ा सा ज्यादा जरूर है। मैं बिल्कुल से ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो रेट रहने वाला है वो ₹60 के आसपास का रहेगा। इन लोगों ने रेट को बिल्कुल से ज्यादा रखा है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं रनिंग कॉस्ट की बात कर लेता हूं ना, मेन चीज वो वाली चीज मैटर करती है। अब यहां पर मैं राउंडेड ऑफ फिगर्स लेकर चलूंगा, मतलब ₹80 हम मान के चलेंगे E85 को, और ₹100 मान के चलेंगे E20 पेट्रोल को, मतलब जो अभी नॉर्मल वाला पेट्रोल आ रहा है, सो दैट बातें समझने में काफी ज्यादा आसानी रहे सबको। अब यहाँ पे अगर हम लोग मान के चलते हैं कि ₹100 के नॉर्मल पेट्रोल के अंदर वैगनआर का नेचुरली एस्पिरेटेड 1200 सीसी 4 सिलेंडर वाला इंजन आपको माइलेज दे रहा है अराउंड 23 की, तो जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन है वो आपको माइलेज देगा अराउंड 16 to 17 के आसपास की। क्योंकि दोस्तों, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है अराउंड 25 से 30% का माइलेज ड्रॉप आएगा। इससे ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, मतलब 30% से ज्यादा माइलेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो देखो, गवर्नमेंट ने भी ना सारी चीजों का हिसाब किताब करके ही जो भी किया है सो किया है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा रेट सेट किया है। तो रनिंग कॉस्ट जो रहने वाली है ना, वो लगभग बिल्कुल सिमिलर ही रहेगी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जो आपको अभी हिसाब बताया ना, अगर आप उसको समझोगे, रनिंग कॉस्ट के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फर्क कहां पर पड़ेगा, आपकी गाड़ी फ्यूचर रेडी हो जाएगी, कल को बैन की दिक्कत आपकी गाड़ी के ऊपर नहीं आएगी। और जो भी आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 14 लाख रुपए आप अपनी गाड़ी के अंदर इन्वेस्ट करोगे, वो जाया नहीं जाएंगे। आराम से आप अपनी गाड़ी को 15 साल टेंशन फ्री यूज कर पाओगे। हालांकि मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि ये चाहते तो एथेनॉल पेट्रोल का रेट कम रख सकते थे। मैं आपको एक डाटा से ये चीज समझाता हूं। यहां पर दोस्तों, मैं आपको ब्राजील का एग्जांपल लेके समझाऊंगा, जो एक तरीके से प्राइम एग्जांपल है, एक तरीके से सक्सेसफुल कंट्री जिसको माना जाता है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की जब बात आ जाती है। वहां पर जो बेस पेट्रोल है वो E27 है, और जो सबसे ज्यादा गन्ने के जूस वाला पेट्रोल है वो E100 है। तो दोस्तों, अगर मैं ब्राजील की बात कर लेता हूं, वहां पर 36% का रेट में फर्क है। अगर आप E27 पेट्रोल डालो या अगर आप E100 पेट्रोल को डालो। ऑन द अदर हैंड, अगर आप हमारी कंट्री की बात करते हो, ये जो फर्क आ रहा है E20 और E85 के बीच में सिर्फ 20% का फर्क आ रहा है। तो ये जो 16% का फर्क आया है, ये कहां पर गया है, ये भी थोड़ी सी सोचने वाली चीज है। E85 का जो जस्टिफाइड रेट होना चाहिए था, वो अगर ₹50 नहीं तो 60 से ₹65 के बीच में बिल्कुल जस्टिफाइड था। एक तरीके से अब जो सारा ओनर्स है ना, वो कार मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर हो गया है कि उनको माइलेज एफिशिएंट फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स को निकाल कर देना होगा। चाहे इसके अंदर टाटा की भी बात हो गई, चाहे महिंद्रा की भी बात हो गई, चाहे हुंडई की भी बात हो गई, दे हैव टू मेक वेरी फ्यूल एफिशिएंट फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स, जो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला काम है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा। अब बात कर ली जाए कि ब्रेजा के अंदर क्या होने वाला है। क्या मारुति का 1.5 लीटर वाला इंजन भी फ्लेक्स के अंदर आएगा? देखो, फ्रॉन्क्स और वैगनआर FFV की अपडेट्स तो काफी टाइम से आ रही थी, मैं चैनल के ऊपर अपडेट भी करते हुए रेगुलर के अंदर आ रहा था। लेकिन मारुति का 1.5 लीटर जो इंजन है, इसके बारे में कोई भी अपडेट हमारे पास नहीं आई है कि उस गाड़ी को FFV के अंदर बनाया जाएगा। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए, ब्रेजा को भी बिल्कुल फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन के साथ ही दिया जाएगा। जो हम लोगों के पास अपडेट आई हुई थी, ब्रेजा के अंदर जो फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन आने वाली है वो बिल्कुल से रहने वाली है 1.2 लीटर रेंज एक्सटेंडर। और ये वाला जो इंजन है ना, ये तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन से भी और ज्यादा मुश्किल है बनाने के अंदर, और इसीलिए रोड टेस्ट के अंदर भी टाइम ज्यादा लग रहा है ब्रेजा के अंदर। और जो चीज मैं आपको इतने टाइम से बोलते हुए आ रहा हूं, आप लोग अब खुद भी देख रहे हो, इंडिया के अंदर जो भी मेजर लॉन्चेस अब होने वाले हैं ना, वो फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन्स के साथ ही होने वाले हैं। बी इट इलेक्ट्रिक व्हीकल, बी इट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स, बी इट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। और कैफे 3 नॉर्म्स आने से पहले मतलब अप्रैल 2027 से पहले पूरी मार्केट चेंज हो जाएगी। और एक अंदर की अपडेट और भी हमारे पास आई हुई है, जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स रहने वाले हैं उनकी नंबर प्लेट अलग टाइप की रहने वाली है, मतलब उनका थीम वगैरह, कलर वगैरह कुछ अलग हो सकता है। साथ में इन गाड़ियों की RC के ऊपर भी फ्लेक्स या FFV करके मेंशन रहने वाला है। अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई है ये चीज, अंदर वाली बात है, लेकिन मैंने आपको बता दी है।